हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 32 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 2 मार्च 2019 को शिफ्ट 2 में जो भी मैथ के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, तीन संख्याएं 1/3 रेशियो 2/5 रेशियो 1/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 9 है। संख्याएं ज्ञात करें। तीनों संख्या मान लेते हैं हम ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ये सी रेशियो में हो गया। ठीक है, ये क्या है 1/3 है, ये क्या है 2/5, यहाँ पे क्या है 1/4। ठीक है, तो हम एक 1 लीनियर करेंगे इसको, तो सब में क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे सब में। ठीक है, क्योंकि कोई भी रेशियो में अगर होता है तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब सेम संख्या से सब में गुणा करने पे। तो 60 यहाँ कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 लीनियर हो जाएगा। जब इसको काटेंगे, अब देखिए ये 3 से कब बार में कट जाएगा 20 बार में, ये 5 से 12 बार में, ये 4 से कितना बार में, तो ये कट जाएगा 15 बार में। ठीक है, यहाँ पर हम x से भी गुणा कर देते हैं। मान लीजिए ये x हो गया, ये भी, इसमें भी x है, इसमें भी x से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया संख्या 20x रेशियो, ये कौन हो जाएगा 12 दूना के 24x रेशियो हो जाएगा 15x। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है क्या सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी 24x, और सबसे छोटी 15x। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 9x। 9x बराबर कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, यानी x बराबर क्या हो गया 1। अब संख्याएँ आ जाएगी 20x, तो क्या हो जाएगा 20 × 1 तो मतलब 20। अब देखिए कॉमा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 24x, यानी 24 × 1 तो क्या हो जाएगा 24। 15 × 1 तो 15 हो जाएगा। 24 20 15, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए तालिका, ठीक है, इसमें दिया गया कि निम्नलिखित तालिका को अध्ययन करें और इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। दिए गए प्रश्नों में प्रति वर्ष एक कंपनी का व्यय जो है लाखों में हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को, यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे जो है जूम कर दिया, यहाँ पे वर्ष दिया है पहला रो में, फिर वेतन दिया गया है, वर्ष 1998 से लेकर 2002 तक है। यहाँ ईंधन और परिवहन पर खर्च दिया गया है, फिर वेतन पर कितना दे रहा है वो कंपनी, मतलब वेतन के रूप में कितना खर्चा कर रहा है वो दिया है यहाँ पे। जैसे 1998 में पूछा जाए 288 लाख रुपया दे रहा है वेतन के लिए, ईंधन के लिए 98 लाख, बोनस के तौर पे दे रहा है 3 लाख, ऋण पर ब्याज दे रहा है, मतलब देता है 23.4 लाख। ऐसे ही मतलब ये डाटा दिया गया। ठीक है, चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि 1998 में इन सभी वस्तुओं पर कुल व्यय 2001 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। यानी यहाँ पे सबसे पहले 1998 वाला टोटल जोड़ देंगे, उसके बाद किसका पूछ रहा है 2001 का, तो 2001 वाला टोटल जोड़ेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, देखिए पहले 1998 वाला अगर आप जोड़ेंगे टोटल को, तो इसका खर्चा 1998 आ जाएगा 495.4 लाख, और इसका आ जाएगा 597.08 लाख। ठीक है, तो अब बोल क्या रहा है कि 1998 में इन सभी वस्तुओं का कुल व्यय 2001 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था, लगभग पूछ रहा है। तो अब देखिए मतलब इसका जो है 2001 का x%, x/100 बराबर ये 495.4। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे आएगा 82.97। ठीक है, परसेंटेज आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग यहाँ पे कटा करके छोटा कर लीजिएगा, मेरे मतलब पूरा कटाना लगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर तो 64/8 तो क्या हो जाएगा 8 बार में 1 दशमलव तो 1 डेसिमल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 चौके 28, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ 2 अंक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 12 - 0.8 प्लस 0.28। ठीक है, तो जब 12 में से आप घटाएंगे 0.8 तो क्या बचेगा 11.2 बचेगा ये। अब 11.2 अब प्लस क्या कर रहा है कि जोड़ देना है आपको 0.28। ठीक है, आप जोड़ दीजिए 8 2 2 4 हो जाएगा, 11 का 11 हो जाएगा 11.48, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक लगता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रेन ए और ट्रेन बी, यानी 800 किलोमीटर दूरी ये कर रहा है तय, ये भी 800 सेम दूरी। अगर ये एक्स में कर रहा है, सॉरी बी से 6 घंटे अधिक, यानी बी अगर एक्स में कर रहा है तो ये क्या में कर रहा है x + 6 घंटा में। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है
कि यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी की जाती है, यानी ए की गति कैसे, अब यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा गति आ जाएगा। अब मतलब दूरी बटा में चाल तो क्या हो जाएगा, सॉरी दूरी बटा में समय तो क्या हो जाएगा, ये गति। तो इसको दोगुना बोल रहा है करने के लिए। तो ट्रेन की गति दोगुनी की जाती है तो वह ट्रेन 20 से 2 घंटे कम समय लेती है। तो यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि यदि ए की गति दोगुनी कर दिया यहाँ पे, तो ट्रेन 20 से 2 घंटे कम समय लेती है। यानी यही दूरिया जो 1/6 घंटा में ये कर रहा है, तो ये क्या कर दे रहा है अब, मतलब गति दोगुना हो गया तो इसका क्या रहा है, 2 घंटा ये ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 घंटा ऐड होगा। तो यहाँ से आपको एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान आपको आएगा, देखिए यहाँ पे कुछ मामला फंस रहा है। ठीक है, अब देखिए हम ऐसे बनाते हैं, अगर ए बराबर ए और बी लिख दिए, 800 दूरी मतलब x घंटा में, ये 800 दूरी कितना में, x घंटा में। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि दूरी मतलब जो है 20 से 6 घंटा अधिक, यानी ये हो गया 6 घंटा अधिक ए। ठीक है, अब कह रहा है ट्रेन ए की गति दोगुनी की जाती है। अगर गति दोगुनी होगी तो समय कितना लगेगा, तो यहाँ पे समय भी क्या लगेगा, दोगुना, यानी 2 गुना। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 20 से 2 घंटे कम समय लेती है। तो मतलब बी अगर इतना समय ले रहा है, 800 बटा में 1 घंटा की स्पीड चला है, जितना भी समय ले रहा हो, ठीक है, तो इसे 2 घंटा ये कम ले रही है। ठीक है, तो इसमें से 2 घंटा घटा देंगे, तो यहाँ पे 800 से 800 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + 12, 2x + 12 माइनस क्या हो जाएगा, 4, सॉरी माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, x। तो 2x में से इधर x, देखिए ये मेथड मतलब ये सही नहीं है बनाने के लिए, बट यहाँ पे फिट बैठता है इसलिए मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप लोग यहाँ ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इसका बना लेता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऐसे भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी गलत है, जो भी मेथड लगेगा वही वाला मेथड लगेगा जैसा मैंने पहले बताया था। तो इसे अगर आप लोग बना सकते हैं तो बना करके हमें इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिएगा। ठीक है, अभी ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसका मैं बना दूँगा। ठीक है, बाद में। ठीक है, जो भी बना सके इसका बना करके भेज सकते हैं। ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, इस ऑप्शन के अनुसार भी, ऑप्शन के आधार पर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, आएगा 80। ठीक है, ठीक है, अगर बना सकते हैं बना दीजिएगा, नहीं तो फिर मेरे को कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 mm व्यास के साथ 36 मीटर लंबा एक तांबे का तार एक गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या है। देखिए सबसे पहले यूनिट पे ध्यान देना होगा, mm है तो यहाँ भी mm करना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 36 × 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 mm। यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बराबर दिया है 2, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर आपको यहाँ पे हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्यास के साथ एक लंबा तांबे का तार, यानी किसका कैसा होता है, πr²h, इसको क्या बनाया जा रहा है, तो बनाया जा रहा है पिघला करके गोला। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। ठीक है, तो इसका पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, देखिए इधर, तो इसके मतलब तार के लिए क्या दिया है, r बराबर आ गया 1। अब देखिए ये क्या हो गया, 36 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में आया यहाँ पे, तो इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 mm बराबर होता है कितना, सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 mm। ठीक है, तो 1 mm बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए सेंटीमीटर में इसको भी कर लिए हैं, इसको और इसके लंबाई को भी कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r² बराबर 1/10 × 1/10, h का मान कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, बराबर 4/3 r³। अब देखिए यहाँ पे 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से ये कट जाएगा 9 बार में, यहाँ 4/3 है। ठीक है, यहाँ 3 है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 9 27, ये r³ का मान हो गया। तो इसका रूट निकालेंगे तो ये इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब r³ बराबर आपको 27 दिया है, तो 27 का घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। मैंने सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि ऑप्शन जो था सेंटीमीटर में था। अगला प्रश्न, ए एक कार्य अकेला 12 दिनों में और बी अकेला 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 440 रुपया में कार्य हाथ पर लिया, मतलब 440 रुपया में पूरा काम करने के लिए ठेका लिया है। ठीक है, ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब आप 20 दिन में करेंगे या 2 घंटा करेंगे तो आपको ज़्यादा मतलब बराबर पैसा तो मिलेगा नहीं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, सबका क्षमता जो अलग अलग है, तो आप निकालेंगे पहले किस अनुपात में इन लोगों का क्षमता है, क्षमता के अनुसार पैसा मिलेगा। तो ए कर दे रहा है कितना में, 12 में, बी करेगा 10 में। ठीक है, दोनों का अगर एम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो ये 5 मतलब ये 5 मतलब एक दिन में ये 5 काम कर सकता है, 5 यूनिट, आई कितना कर सकता है, 6 यूनिट।
तो कैसे, इसका तो ज़्यादा मिलेगा, यानी 5:6 में इन लोगों को पैसा मिलेगा। तो टोटल हिस्सा कितना है 44, कितना कितना हिस्सा बांटा गया 11 हिस्सा में, तो 11x, 11x मतलब हिस्सा मान लिया, ठीक है। तो 11x बराबर हो जाएगा कितना 440, तो 11 से कितना बार में कट जाएगा 40 बार में, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 40, x बराबर है एक हिस्सा, तो एक हिस्सा बराबर कितना है 40। तो किसका पूछ रहा है a को, तो a को किस अनुपात में पैसा मिल रहा है 5 अनुपात में मिलेगा, यानी 5 हिस्सा इसको मिलेगा और 6 हिस्सा उसको मिलेगा। तो 5 हिस्सा इसको मिलेगा, तो 40 से 5 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो a को 200 रुपये मिल जाएगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित डेटा के माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया है 2:3 है, तो उसके मोड यानी बहुलक और माध्य का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, माध्य बराबर दिया है आपको 2, मतलब 2x, x लिखिए है 2 लिख दीजिए, ठीक है 2 है। और यहाँ पे माध्यिका क्या है, माध्यिका आपको है यहाँ पे 3, ठीक है। अब पूछ रहा है अब बहुलक निकालना है, तो बहुलक क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका, तो 3 माध्यिका यानी कितना हो जाएगा 3 के 9 माइनस 2 माध्य, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। बहुलक कितना आ गया यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है बहुलक का और माध्य का, तो बहुलक 5 आ गया तो 5 लिख देंगे, माध्य इसमें देवे किया है तो माध्य कितना दिया है 2, तो 5:2, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ बहुलक बराबर लिख दिए फॉर्मूला 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ देखते हैं, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट में मान लेते हैं 2πr, तो r को हम पहले मान लेते हैं x मान कर भी बना सकते हैं, या आप कोई यूनिट 2 4 6 ऐसे करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x मान के बना दे रहा हूँ। तो फर्स्ट में मान लेते हैं हम rx मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2πx, ये पहले वाला हो गया। सेकेंड में क्या बोल रहा है, सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या में जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πx + 5 हो गया। अब देखिए इन दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मतलब बड़ा वाला से छोटा वाला घटेगा, तो 2π × x + 5 - 2πx घट जाएगा। तो 2πx, अब देखिए क्या करेंगे आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πx माइनस 2 5 जा 10π, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, प्लस 10π माइनस 2πx हो जाएगा। 2πx से 2πx कैंसिल, तो कितना बढ़ गया यहाँ पे 10 पाई बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक और मेथड कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए हम मान लेते हैं पहले r1 था तो क्या हो जाएगा 2π, और दूसरा बार में मान लेते हैं 5 बढ़ा के तो क्या हो जाएगा 6, तो दूसरा बार में क्या हो जाएगा 6, तो 2 पाई 6, तो क्या हो जाएगा 12 पाई, कितना बढ़ गया यहाँ पर 10 पाई नहीं बढ़ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला इसका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो इसका बोल रहा है कि √3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 22/7 और √2 तो 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 44/7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर डेसिमल में करेंगे तो कितना होगा। अब अगला देखिए, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा इतना है, तो इसका समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 4 से 4 यानी यहाँ कितना हो जाएगा 4 आपको हो जाएगा 4√3, तो √3 का मान कितना होता है 1.732। देखिए ये प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, सबका क्षेत्रफल बता दे रहा हूँ। वृत्त का होता है πr², इसका होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसका होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लोग हीरोइन के फार्मूला से निकाल लीजिएगा, ठीक है। s बराबर होता है आपको और में होता है a + b + c/2, इसका जो क्षेत्रफल होता है तो √, ठीक है। ए बी सी तो a का मान हो जाएगा, b या c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर √, होता है s × s - a × s - b × s - c, तो इससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम निकाल लीजिएगा। और उसके बाद ये देखिए ये आयत दिया है तो 2.5, तो इसका आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई × चौड़ाई होबे करता है, तो इसका 5 हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसका सभी का क्षेत्रफल निकाल के आप लोगों को नीचे कमेंट बताना है कि किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन जो है 480 और अन्य दिनों 222 आगंतुक होते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीनों में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या होती है, क्या होती है। तो रविवार से शुरू होने वाला जो महीना है, ठीक है, ये 30 दिन का होने वाला है,
ये तो एक्यूरेट यहाँ बता दिया, रविवार को 1 तारीख होगा, ठीक है। तो रविवार का ऑप्शन दिया है, यानी संडे का जो है 480 है, ठीक, सिर्फ संडे का 400 ये 80 हो गया, ठीक है। अन्य 6 दिनों का कितना है, तो 222 है, तो 480 या प्लस 222 इंटू 6 कर देंगे अगर यहाँ पे, देखिए 222 इंटू 6 कर देंगे तो ये कितना दिनों का आ जाएगा, 7 दिनों का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, देखिए यहाँ से करेंगे गुना तो 1332 इसका हो जाएगा, और 1332 से 480 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 1812, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1812, तो ये कितने दिन का हो गया, 7 डेज का, ये कितने दिनों का हो गया, 7 डेज का। तो 30 दिन का करना है तो 4 दिन और आ जाए, मतलब 4 बार और कर देंगे तो 7 चौके ये 28 दिन का हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18 चौके 72 और 12 चौके 48, यानी 72 से 48, ये कितने दिन का हो गया, 28 दिन का। जिसमें से कि संडे, इसमें 2 दिन और बचा, तो 2 दिन एक और संडे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 480, तो ये 29 दिन हो गया, एक दिन और, तो ये अगला दूसरा दिन के लिए 222 है, ठीक है। जब जो सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिएगा आप लोग, जोड़ेंगे तो यही आएगा, ठीक है। 7900 आपको आप लोग जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7950, ठीक है। तो अब 7950 हो गया 30 दिनों का, 30 दिनों का ऑफर पूछ रहा है, तो 7950 में आपको 30 से भागा दे देना है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से करेंगे तो 265 बार में ये कट जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत वजन 52.5 kg है, बाकी 6 लड़कों का वजन, मतलब औसत वजन, देखिए यहाँ लिखना भूल गया है, औसत वजन जो है 44.5 kg है, तो कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन ज्ञात करें। चलिए हम यहाँ पे करते हैं, तो 18 को का पहले देखिए, 18 का औसत वजन, टोटल वजन निकाल लेंगे तो 52.5 से गुणा कर देंगे तो 18 का वजन आ जाएगा, प्लस 6 गो से का कितना है 44.5, तो इन सब का गुणा कर देंगे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, कितने छात्र हैं 18 6 24 को, ठीक है। सब 18 से 52.5 में गुणा करेंगे आपको तो आ जाएगा 945, और इसका जब करेंगे तो आपको आ जाएगा 267, ठीक है। बटा में 24 कर देना है, तब जोड़ेंगे आप दोनों को तो आ जाएगा 1212 बटा में 24, 12 बटा में आपको आ जाएगा 24। यहाँ पे जब डेसिमल में करेंगे या कटाएंगे तो आ जाएगा आपको 50 यानी 24 बचे 120 मन कटाइएगा तो 50.5 आ जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलते हुए एक आदमी अपने कार्यालय में सामान्य समय से 30 मिनट देर से पहुंचता है, कार्यालय पहुंचने में उसे सामान्य रूप से कितना समय लगता है, मतलब पहले चलता है, मतलब सामान्य रूप से अगर रियल चाल से चले तो कितना समय लगेगा। तो इसके लिए आप लोग एक याद रखिएगा, फार्मूला एक याद रखिएगा, ठीक है। 3/4 दिया, P/Q का फॉर्मेट में ये दिया रहेगा, तो ये P/Q के फॉर्मेट में है एक तरफ से, ठीक है। ये आपको क्या है P/Q के फॉर्मेट में, ठीक है। तो P/Q तो यही दिया रहता है और T दिया रहता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इसको लिखना है P/ दोनों का अंतर, P-Q या Q-P, ठीक है। ये जब भी होगा पॉजिटिव में होगा, ठीक है, इंटू T। तो P यहाँ पर कितना दिया है 3, P-Q का अंतर कितना है 1, कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पे 30 मिनट, तो 30 कर दीजिए, 30 यहाँ कितना हो जाएगा 90 मिनट, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब देखिए अगर डिटेल से मानना चाहते हैं तो देखिए फर्स्ट में देखिए क्या कर रहा है कि 3/4 से, यानी पहले 3/4 यानी कितना हो जाएगा 3:4, ठीक है। इसका समय का कितना हो जाएगा, समय कितना लेगा, तो ये 4 लेगा और ये समय उल्टा हो जाएगा, ये चाल है तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा समय, ठीक है। अब देखिए 1:1 कितना है, मतलब दोनों का अंतर कितना है 1 रेशियो, तो 1 रेशियो पार करने में कितना 30 मिनट लग रहा है। तो पूछ रहा है कि उसे सामान्य रूप से चलने में कितना समय लगता है, तो सामान्य रूप से चलता है तो कितना लगता है 3 मिनट लगता है, तो 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 30 से 90 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर वही चार्ट दिया गया, दूसरा चार्ट है, उसी चार्ट से दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रति वर्ष बोनस की औसत राशि, बोनस आप लोग देख सकते हैं ये है, ठीक है। औसत राशि क्या है जो कंपनी को इस अवधि के दौरान चुकानी पड़ी, मतलब टोटल 1998 से लेकर के 2002 तक, ठीक है। तो सबको आपको ऐड कर लेना है, ठीक है, इन सबको आपको जोड़ लेना है। तो जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपको 17, ठीक है। जोड़ लीजिएगा आप लोग, जोड़ कर देख लीजिए, 3 2 5 3 8 3 11 3 14, इधर से 3 आ जाएगा तो 3 आपको 17 हो जाएगा। 17 कितना वर्ष हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से भागा दे दीजिए, तो यहाँ पे औसत आ जाएगा। तो औसत आ गया कितना, 5 से करेंगे 3.4, ये लाख में दिया था, ठीक है, तो लाख हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पर, ठीक है, साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष में जो है 8,000 रुपया और 8 वर्ष बाद 9800 रुपया होती है,
ठीक है। 5 वर्ष बाद यानी इसमें क्या है 8,000 में 5 वर्ष बाद में मूलधन और ब्याज दोनों है, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज है यानी जो है साधारण मिश्र धन है ये, ठीक है। इसमें 8 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है आपको 9800 रुपया हो जाती है, यानी मूलधन प्लस ब्याज इसमें भी है, ठीक है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है ये पूछ रहा है। साधारण ब्याज आप लोगों को पता होगा कि हमेशा सेम पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ 5 वर्ष में 8,000 रुपया हो जा रहा है और 8 वर्ष में 9800 रुपया। तो कितने वर्ष में ब्याज बढ़ रहा है, यानी 3 वर्ष का अंतर पड़ रहा है। 3 वर्ष में कितना बढ़ जा रहा है, 3 ईयर में आपको ब्याज कितना बढ़ जा रहा है 1800 रुपया, यानी 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा तो 600 रुपया। ये क्या हो गया SI हो गया एक साल का, ठीक है। SI 1 साल का, ठीक है। अब 1 साल का हो गया तो यही हम निकाल लेंगे, किसी में पुट कर देंगे तो 5 साल का कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 5 साल का 3000 रुपया, ठीक है। तो यही 5 साल वाला हम निकाल लेते हैं। 5 वर्ष बाद कितना दे रहा है 8000 रुपया दे रहा है। तो यहाँ निकाल लेते हैं मूलधन हम मान लेते हैं। यहाँ मूलधन कैसे निकालेंगे, तो 5 वर्ष का यहाँ ब्याज हम निकाल लिए कितना 3000, तो 3000 इसमें से निकल जाएगा तो कितना बचेगा 5000 ना बचेगा, तो 5000 क्या हो जाएगा ये मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन इंटू समय, समय कितना वर्ष दिया है 5 वर्ष दिया है, और दर नहीं पता है, बटा में 100 कर देंगे बराबर। अब देखिए ब्याज कितना होगा, तो ब्याज 5 वर्ष का कितना हुआ है यहाँ पे 3000। अब यहाँ पे सोल्यूशन कर लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और देखिए 5 से 5 50 25 चौके 100, यानी R बराबर कितना आ गया 4 उधर जाएगा तो 4 3 12%, ठीक है। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है यानी बराबर है। तो यदि लाभ 28% है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मान लेते हैं यहाँ पे 32 रुपया हो गया, और x वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ठीक है, के समान है। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, अब x वस्तुओं का तो x मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 माने हैं, तो यहाँ विक्रय मूल्य तो क्या हो जाएगा x मान लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा CP, आपको हो जाएगा ये ISP, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपको 100 रुपया, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा था, यहाँ SP मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 माइनस x बटा में कितना, मतलब किस पे ये लाभ हो रहा है, तो ये x पे हो रहा है इंटू 100 बराबर कितना लाभ हो रहा है, तो 28%, तो 28 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन करेंगे तो ये आपको कट जाएगा 4 से 25 बार में, ये कट जाएगा 4 से 7 बार में, ठीक है। तो 25 से अभी तक क्या बचा, 25 से 32 में गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 800 माइनस ये क्या हो जाएगा 25x बराबर क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। अब 25x इधर है तो 25x अगर उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये इधर क्या हो जाएगा 800 बराबर 25 7 32x, ठीक है। तो ये 8 से कितना बार में 4 बार में, और ये 8 से कट जाएगा आपको 100 बार में, ठीक है। तो 4 से ये कितना बार में 25 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 25 आ गया। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, एक निवेशित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8500 रुपया यानी 8500 रुपया और 4 वर्ष में 9520 रुपया होगी, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है। अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है, ठीक है, इतना हो जा रहा है मतलब 8500 रुपया हो जा रहा है, और 4 वर्ष में यानी 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो क्या होता है सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको हम मान लेंगे मूलधन, तो ये कितना है 8500 8500, ठीक है। समय कितना 1 वर्ष, दर नहीं दिया है, दर को छोड़ देंगे बटा में 100। और देखिए 8500 से कितना बढ़ जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 9520, यानी कितना बढ़ जा रहा है, आपको इसका अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा आपको 10 20 1020 रुपया बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, तो क्या बढ़ा है इसी पैसा पे तो ब्याज बढ़ा है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 से कटेंगे तो देखिए 5 से ये कट जाएगा आपको, सॉरी 17 से 5 बार में, ठीक है, और 17 से ये कट जाएगा 60 बार में, अब 5 से ये कट जाएगा 12 बार में, यानी R बराबर कितना आ गया हमारा 12%, ठीक है 12%। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपया है, एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है और 459 रुपया में घड़ी बेचता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट। अब देखिए 600 रुपया अंकित मूल्य, ठीक है, इस पर पहला छूट दिया है 10% का, यानी 90% पर बेचा है, 90% 90 बटा में 100। अब देखिए आगे फिर क्या किया है, पता ना कौन छूट दिया है, तो 100 माइनस x कर देंगे बटा में 100। अब देखिए बराबर कितना हो जा रहा है, तो लास्ट में बेच रहा है 400, इतना सब छूट देने के बाद कितना बेच रहा है 459 रुपया में। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6, 2 3 6 2 बचे 10, तो यहाँ पे क्या बचा
तीन नवा 27, अब 27 से 100 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2700, ठीक है, माइनस अब क्या हो जाएगा 3 नौ 27 से x, ठीक है, 27 आपको हो जाएगा x। रुकिए रुकिए, यहाँ पर गलती थोड़ा सा यहीं पे हम छोटा कर लेते हैं और, ठीक है, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं पहले। अब देखिए 9 से अगर करेंगे इसको तो 9 पचे 45, क्योंकि गुणा में है, 9 पचे 45, बचा कितना 9, तो 9 एकम 9। 3 से करेंगे तो ये 27 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब तो कटने लायक है नहीं, तो 100 माइनस एक्स बराबर 27 पचे 7 पचे 35, 7 2 पचे 10 और 3 13, तो कितना हो गया। अब देखिए यहीं से गलती होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा बता रहे हैं यहाँ पे हम फिर से, यहाँ 17 तिया 51 होगा, ठीक है, 27 तिया 51 नहीं, 27 तिया 81 होता है, तो 17, तो 100 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 17 पचे 85, ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 15%। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आप लोग भी कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इसका मान मतलब आपको निकालना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑफ वाला काम करेंगे। ऑफ वाला काम कब करें, सबसे पहले छोटा कोष्ट वाला, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.3 में से 3.3 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। अब 5 से जब इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50 25, और 1 अंक के बाद है तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर करेंगे 26 से 404 में गुणा करेंगे, आपको आ जाएगा यहाँ 10,504, 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक यहाँ, तो 3 अंक के बाद तो 3 अंक यहाँ पे हम दशमलव यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब करेंगे तो अब क्या है 14 माइनस पहले कर लेंगे, ठीक है, 14.62 है, यहाँ पे 14.62 है, ठीक है, यहाँ पे 2.5 है। अभी नहीं कि 0.5 लिख दीजिएगा, ठीक है, जैसे लिखा है 1 अंक दशमलव के 1 अंक बाद है तो एक ही बार अंक बाद वाला से घटाना है, ठीक है, दूसरा वाला में से नहीं, दूसरा वाला की जगह 0 रख लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 14 में से 2 गया 12, यानी 12.12। तो अब देखिए 10 उधर क्या बचा था पहले, यहाँ तक मतलब क्लियर हो गया, तो हमारा क्या बचा यहाँ तक क्या 12.12, ठीक है। उसके बाद क्या है तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देंगे, 10 दशमलव क्या आया यहाँ पे 504, ठीक है। जैसा दिया है दशमलव के बाद अगर 1 अंक तक दिया है तो एक ही अंक ऐड करना, दूसरा है तो दूसरा अंक जोड़ना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए जैसे 12.12 है बट यहाँ 3 अंक आ गए नीचे 504 आ गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 6 12 10 22, तो 12.624 किस में है ऑप्शन आपको, अरे सॉरी 22.624 किस में है ऑप्शन 1 में, तो यहीं पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, 2 दर्जियों एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह कुल 660 रुपया का भुगतान किया जाता है। यदि एक्स को वाई को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो वाई को प्रति सप्ताह कितना भुगतान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है एक्स बराबर, सॉरी यहाँ देखते हैं ऊपर में, एक्स का क्या कर रहा है एक्स बराबर इसको एक्स को जितना मिलता है कितना का वाई का 120%, तो 120 बटा हम 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे 6 दूना के 12 हो जाएगा, 5 दूना के 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x बराबर 6y, 5x बराबर 6y। अगर इसको रेशियो में करेंगे तो क्या हो जाएगा x रेशियो y बराबर लिखेंगे, तो देखिए x बटा में y अगर करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 6 का 6 रह जाएगा, नीचे आ जाएगा 5, ठीक है, यानी 6 रेशियो आपको हो जाएगा x रेशियो y बराबर लिखेंगे तो 6 रेशियो 5, ठीक है। और दोनों को मिला कर कितना मिल रहा है, दोनों को मिला करके यानी 6 5 11 11 x, मान लीजिए 11 x या जेड मतलब 11 अनुपात बराबर कितना मिल रहा है 660 रुपया, ठीक है। तो 11 6 का 6 6 बार 60 बार में कट गया। अब देखिए तो 60 तो एक हिस्सा आ गया बट 11 हिस्सा इसको हो रहा था ना, तो किसका बोल रहा है वाई का, तो वाई को कितना मिल रहा है 5 अनुपात, तो 1 अनुपात बराबर 60, तो 5 अनुपात बराबर 5 से गुणा कर दिए, 60 बचे 300, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, 100 संतरे 450 रुपया की दर से खरीदे गए हैं, ठीक है, यानी एक संतरा कितना में 4.5 रुपया में, ठीक है, एक संतरा, और यहाँ बोल रहा है कि 60 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचे गए हैं। 60 रुपया प्रति दर्जन, 60 रुपया में मतलब कब गो एक दर्जन में कितना होता है 12 गो, ठीक है, तो 60 रुपया में 12 गो, यानी सॉरी ऐसे लिखना चाहते हैं मेरे को 12 रुपया में, मतलब 12 रुपया में कितना बेचा जा रहा है, सॉरी 12 पीस कितना में बेचा जा रहा है 60 रुपया में, यानी एक पीस कितना में हो जाएगा 5 रुपया में। खरीदा है सीपी हो गया ये 4.5 रुपया में खरीदा, ठीक है, 4.5 रुपया में एगो खरीदा है एगो के दर से, अब बेच रहा है कितना के 5 एसपी कितना कर रहा है 5 रुपया की दर से, ठीक है, यार पॉइंट मत हो जाए यार गलती हो जाओगे, ठीक है, एसपी कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 रुपया, तो क्रय मूल्य 4.5 रुपया बेच रहा है कितना में 5 रुपया में, कितना का फायदा हो रहा है 0.5 का, ठीक है।
तो 0.5 का फ़ायदा हो रहा है, यानी 50 पैसा का, तो कितना पे फ़ायदा हो रहा है? 4.5 पे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 1 दशमलव यहाँ पे भी है, 1 दशमलव यहाँ पे भी है, तो 10/10 से इधर हो जाएगा। ठीक है, इसका उड़ेगा तो ऊपर, इसका उड़ेगा तो ऊपर, तो कैंसिल, 5 से करवा 9 बार में, 10 से 10 कैंसिल, 100/9 ये क्या हो रहा है? लाभ। अगर लाभ पूछता सिर्फ रुपया में तो 0.5 रुपया हो जाता। ठीक है, बट परसेंटेज पूछ रहा है तो लाभ बटा में मतलब कर देंगे, लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100, तो 100/9 आ गया, तो इसको पूर्णांक में दिया था 11 पूर्णांक, सॉरी ऐसे करिए 11.1/9%। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, ए और बी 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। बी और सी मिलकर के कितना दिनों में कर सकते हैं? तो बी प्लस सी मिलकर के ये आपको कर सकते हैं 20 दिन में। ठीक है, कितना दिन में आपको? अरे भैया इसे 20 दिन में। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए सी से दोगुना अच्छा श्रमिक है, मतलब ए सी से सी हो गया, तो ए और सी से कितना है? दोगुना, मतलब ई 1 करेगा तो ई 2 करेगा, यानी ई 1x करेगा। ठीक है, तो ये 2x करेगा। ठीक है, मतलब इससे दोगुना अच्छा है, एक यूनिट करेगा तो वो 2 यूनिट करेगा। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं, तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो ये 4 यूनिट हो जाएगा, ये दोनों मिला करके एक दिन में, और इसका कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। ठीक है, तो अगर सी, क्योंकि ए और सी का दिया है कितना? A/C बराबर कितना दिया है? दिया है आपको, ए का दोगुना दिया है और सी का दिया है 1। ठीक है, तो एक इसका 1 रख देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा? बी का 2। तो बी का अगर 2 हो जाएगा तो यहाँ इसका कितना हो जाएगा? क्योंकि ए प्लस बी बराबर 4 हो जाते हैं, यहाँ पे 2 हो रहा है। अब पूछा सी अकेला कितना करेगा, तो सी कितना हो गया? यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 यूनिट डेली करेगा, 60 यूनिट करना है, तो कितना दिन में करेगा? 60 दिन में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या जिससे 1861 और 2039 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 5 से सफल रह जाता है, तो आपको क्या करना है? 1861, देखिए इन दोनों का, इसमें से 7 घटा लेना है और इसमें से 5 घटा लेना है। ठीक है, और जो घटा करके आपको 1861 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1854। ठीक है, अब 2039 में से 2039 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2034। इन दोनों का HCF आपको निकालना है। ठीक है, अगर आप HCF निकालेंगे तो यहाँ पे HCF निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, 18 आ जाएगा। देखिए आप अगर नहीं कर रहे होंगे तो यहाँ बता भी दे रहा हूँ। देखिए 180 बचेगा, एक बार में करेंगे तो इधर। ठीक है, 180 से इसे कर 10 में तो 1800, तो इधर क्या बचेगा? 54। ठीक है, 54 से जब करेंगे 180 में तो आपको कितना हो जाएगा? 54 से आप कर दीजिएगा तो 3 बार में, तो 3 बार में आपको क्या हो जाएगा? 162। कितना बचेगा? 18। 18 से 54 कट जाएगा 3 बार में, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही चार्ट है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए करों की कुल राशि, कर यहाँ पे है। ठीक है, इसकी कुल राशि इस अवधि के दौरान दिए गए वेतन की कुल राशि का लगभग कितना % है, यानी वेतन का भी। ठीक है, तो इसका बोल रहा है कि इसका कितना %, यानी वेतन का कितना % जो है कर है। तो सबसे पहले आपको कर जोड़ लेना है। जब कर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 451। ठीक है, यहाँ पे बोल क्या रहा है? तो दिए गए राशि का लगभग कितना % ही पूछ रहा है। ठीक है, तो कर आ जाएगा आपको 451। अब वेतन आपको तो जोड़े थे पहले भी, अभी भी बता रहे हैं आपको, वेतन कितना हो जाएगा? वेतन आपको हो जाएगा 1710। ठीक है, आप लोग जोड़ लीजिएगा, ये लाख में है। ठीक है, तो बोल रहा है कि वेतन का कितना % इतना है, 451 है, तो 1710 का यहाँ पर निकाल लीजिएगा, निकाल लेते हैं। 1710 का X%, ठीक है, बराबर 451 हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 45। इधर 10 बचा है, इधर 451, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4510 बटा में कितना? 171। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ 26 दशमलव आ जाएगा 374। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, इसका पूछ रहा है 9, 14 और 99 का चौथा अनुपातिक। तो इसको अनुपात में अगर करेंगे तो 9:14 लिखेंगे। ठीक है, इसका रेशियो 99 चौथा नहीं पता है, चौथा x लिख देंगे। ठीक है, तो इधर होता है, देखिए ऐसे कर देते हैं, इसे कर देते हैं। ठीक है, यानी 9x बराबर कितना हो जाएगा? 14 × 99। ठीक है, तो 9 से कितना बार में कर जाएगा? 11 बार में। 14 से 11 में गुणा कीजिए, 14 एकम 14 का 4, तो यूनिट डिजिट है गुणा है। ठीक है, ऑप्शन 1। इस ऑप्शन पे भी ध्यान देते रहना है। ठीक है, यहाँ पे गुणा करिए, 14 एकम 14, 14 एकम 14 1 15, 154 आ जाएगा। और देखिए आज का लास्ट प्रश्न बोल रहा है कि अमित और राम के पास मिलकर, ठीक है, अमित हो गया, ये राम हो गया,
इन दोनों के पास मिल करके कितना है 1300 रुपया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अमित से 500 रुपया लेने पर अमित के पास वही राशि होगी जो राम के पास पहले से थी। तो हम मान लेते हैं राम के पास 100 रुपया था पहले, ठीक है, पता तो नहीं है। या मान लेते, देखिए दोनों के पास पहले हम मान लेते हैं, इसको इसके पास भी 100 रुपया है, इसके पास भी 100 रुपया, दोनों के पास बराबर बराबर। ठीक है, पहले का मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे। अब कंडीशन क्या रख रहा है कि अमित से 500 रुपया लेने पर, तो एक्स माइनस 500 प्लस, ठीक है, एक्स माइनस 500, तो अमित के पास वही राशि होगी जो राम के पास पहले थी। तो राम के पास कितना था, एक्स था, बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना है 1300। तो 2x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 1300, अब 500 माइनस में हो जाएगा तो 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x बराबर हो गया 900। ठीक है, तो अब बोल रहा है अमित और राम के पास शुरुआत में जो राशि थी उसका अनुपात। तो शुरुआत में कितना है, तो शुरुआत में देखिए अब कितना हो जाएगा। तो शुरुआत में यहाँ पे देखिए x बराबर किसका है भाई, अब देखिए शुरुआत में तो ये वाला हो जाएगा ना, ऐसा इस रेशियो में। तो x क्या था, ये होता आपको अमित का, सॉरी ये किसका था, ये अमित का नहीं था, ये आपको राम का था। तो राम का कितना है 900, ये किसका हो गया देख लिख लेते हैं आर बराबर कितना है 900। और अमित का कितना हो जाएगा 900 इसका हो गया, तो अमित का हो जाएगा 400। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 9:4 यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन 1 में। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो से मदद मिली होगी। प्लीज़ तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा, कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे से मतलब ट्रेन वाला जो, सॉरी वो चाल दूरी वाला था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो उसको आप लोग ऑप्शन से बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।